हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। लास्ट की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया था और आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। मोस्ट प्रोबेबली आपको अब तक जो भी सॉल्यूशन करवाया गया है वो अच्छे से दिमाग में चला गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा जा रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम प्लेन अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन पासेस थ्रू द फुट ऑफ अ चिमनी, the angle of elevation of the top of the chimney is 30 degree and the angle of elevation of the top of the chimney is 60 degree at a point on the same straight line proceeding 50 meter nearer to the chimney. Let us write by calculating the height of the chimney. तो कुल मिलाकर एकदम सिंपल सा ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक हमारा ऐसा चिमनी है, ठीक है, एंड एक हमारा ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा जिसके बेसिकली वो ग्राउंड होगा जिस पे वो चिमनी खड़ा है, ठीक है। एंड नाउ ये आप मान लो ग्राउंड नहीं, बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन। अब चिमनी क्या हो सकता है कि कहीं पे भी हो, बट हमें क्या लेना है कि ये जो हमारा जो स्ट्रेट लाइन है ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है एंड इस प्लेन से अगर इस वाले पॉइंट से हम लोग चिमनी के टॉप को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, देखें, तो क्या हो रहा है कि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग 50 मीटर करीब आ जाते हैं उस चिमनी के, कितना, 50 मीटर्स अगर करीब आ जाते हैं उस चिमनी के, एंड तब अगर हम लोग उसी वाले पॉइंट को यानी एंगल के क्या बोलते हैं उसको, चिमनी के टॉप को देखते हैं, देन अब जो है वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा? 60 डिग्री बनेगा। नाउ हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग दी हाइट ऑफ द चिमनी, यानी कि चिमनी का हाइट कितना होगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो सिंपली सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा? नेमिंग करना होगा, यानी कि ये हमारा हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी एंड ये हो गया हमारा डी, ठीक है। अब ए बी सी डी हमने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद क्या हो रहा है कि हमें कुछ भी डेटा दिया हुआ नहीं है, बट ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, इस वाले पार्ट को हम लोग जस्ट एक्स मान ले रहे थे एंड आफ्टर दैट इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर पा रहे थे। सो हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए बी सी है, एक ट्रायंगल डी बी सी है, दोनों में एक साइड जो है वो कॉमन है विच इज़ बी सी, ठीक है। एंड हम लोग क्या करेंगे कि दोनों ट्रायंगल से बी सी का वैल्यू निकालेंगे। एक बार जो है वो बी सी हमारा आएगा एक्स के टर्म में, दूसरे बारी भी बी सी हमारा आएगा एक्स के टर्म में, दोनों को इक्वेट करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे होगा। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में हमें क्या दिख रहा है कि अगर मैं tan ऑफ एंगल बी ए सी लेता हूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हमारा बराबर हो जाएगा tan ऑफ एंगल बी ए सी अगर मैं लेता हूँ तो ये हमारा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस विच इज़ बी सी बाई ए सी, ठीक है। एंड नाउ ये जो tan ऑफ एंगल बी ए सी है ना, ये बेसिकली क्या है? tan ऑफ 50 डिग्री होगा, ठीक है। एंड ये जो बी सी बाई ए सी है ये क्या हो जाएगा? सो बी सी बाई ए सी हमारा वैसे ही रह जाएगा, बी सी बाई ए सी जो है वो हम लोगों का क्या हो जाएगा? 50 प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? नाउ आगे क्या होगा? आगे हमारा tan 50 जो है, यहाँ पे tan 50 नहीं, सॉरी, tan 30 है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, tan 30 है। तो tan 30 हम लोगों का कितना होता है? tan 30 हम लोगों का 1/√3 होता है, तो 1/√3 ऐसे लिख देते हैं। एंड यहाँ पे हम लोगों का बी सी बाई 50 प्लस एक्स जो है वो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एंड यहाँ से देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि बी सी इज इक्वल्स टू 50 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई √3, ये हमारा आ रहा है, ठीक है। नाउ आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग जस्ट दूसरे वाले ट्रायंगल को लेंगे और वो ट्रायंगल क्या है कि इन ट्रायंगल डी बी सी, एंड ट्रायंगल डीबीसी में क्या बोलेंगे कि हम लोग देखो भाई tan ऑफ एंगल बी डी सी जो है ना वो हमारा किसके बराबर होगा? बी सी डिवाइडेड बाई डी सी के बराबर होगा। एंड इसका मतलब ये हो गया कि tan ऑफ बी डी सी का मतलब हो गया कि tan ऑफ 60 डिग्री के बारे में बात किया जा रहा है। एंड बी सी का वैल्यू मुझे पता नहीं है, डिवाइडेड बाई डी सी का वैल्यू मुझे पता है एक्स होगा। देयरफॉर यहाँ से बी सी का वैल्यू क्या निकल गया? x√3 मीटर निकल गया। नाउ हमें दोनों का अलग अलग वैल्यू आया है, बीसी का दोनों केस में अलग अलग वैल्यू आया है, लेकिन हमें एक चीज़ तो पता है ना कि बीसी जो है वो कांस्टेंट है। देयरफॉर क्या होगा कि x√3 जो है ना वो बेसिकली बराबर होना चाहिए किसका? 50 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई √3 का। एंड जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 3x इज इक्वल्स टू 50 प्लस एक्स। एंड जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2x इज इक्वल्स टू 50। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल्स टू 25 मीटर, ठीक है। सो ये हमारा हो गया x का वैल्यू। एंड हमारा जो चाहिए जो वैल्यू वो क्या था? वो था BC का वैल्यू। एंड BC हमारा क्या था? BC इज इक्वल्स टू हम लोगों का था x√3 मीटर।
देयरफॉर BC का वैल्यू हम लोगों का क्या निकल गया, x के जगह पे आप 25 को पुट कर दो एंड √3 जो है वो वैसे ही रह जाएगा, तो 25 √3 मीटर हमारा आ गया वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है ये, क्वेश्चन नंबर 17 है। आई होप कि आपको समझ आया हो, एकदम ईजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोल रहा है कि एक वर्टिकल पोस्ट है जिसका हाइट है आपका 126 डेसीमीटर, ठीक है, डीएम, ओके, डेकामीटर शायद लिखा है यहाँ पे। तो अब क्या लिखा है कि वॉज बेंट एट सम पॉइंट अबव द ग्राउंड एंड इट जस्ट टच्ड द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the ground. Let us write by calculating at what height was the post bent and at what distance did it meet the ground from the foot of the post. अगर आपको याद हो तो बहुत पहले यानी क्वेश्चन नंबर 4, 5 या 6 में हम लोग ऐसा क्वेश्चन बनाए थे जहाँ पे हम लोगों का एक पोस्ट था, या हाँ पोस्ट था, जो बेसिकली आंधी आने के कारण बीच से क्या हो गया था, बीच से बेंट हो गया था। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन ये भी है उसी तरीके का। सो हो क्या रहा है कि हमारा कोई एक पोस्ट होगा, ठीक है, एंड वो पोस्ट मान लो यहाँ से बेंट हो गया। सो जब वहाँ से वो पोस्ट बेंट हो गया तो ऊपर वाला जो पार्ट था वो कहीं ना कहीं ऐसे ग्राउंड पे ऐसे गिर गया होगा। गिरने से वो ग्राउंड को किसी ना किसी पॉइंट पे टच कर रहा होगा। हम लोग उस पॉइंट को और इस पोस्ट के जो बॉटम पॉइंट है ना, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐसे मिला दे रहे हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, सही से मिला जाते हैं, इन दोनों को ऐसे हम लोग मिला दे रहे हैं। ओके, एंड क्या बोला है कि जो वर्टिकल पोस्ट था वो कितना था, 126 डेसीमीटर हाइट था। यानी कि अगर मैं इसका नेमिंग दे देता हूँ, फॉर एन एग्जांपल ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा सी। सो ए बी प्लस बी सी ये एक्चुअल में क्या है, ये हमारा टोटल पोस्ट का हाइट है, बिकॉज बी सी वो पार्ट है जो कि अभी ग्राउंड पे खड़ा है एंड ए बी वो पार्ट है जो कि बेंड हो चुका है। सो दोनों मिलाकर टोटल आपका हाइट होगा। सो ए बी प्लस बी सी हमें पता है कि 126 डेकामीटर है, विच इज डीएम। ठीक है, नाउ आगे क्या करना है, हमें बोला है कि वॉज बेंट एट सम पॉइंट अबव द ग्राउंड, कोई एक पॉइंट पे ग्राउंड के ऊपर वो गिरा है। और एक चीज़ हमें दिया हुआ है कि यहाँ जो एंगल है ये एंगल हमें दिया हुआ है विच इज़ 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि जब वो बेंट होने के बाद ग्राउंड को टच कर रहा है तो ग्राउंड को टच करने से कितना बना रहा है, तो ग्राउंड को टच करने से वो बना रहा है 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ओके, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग एट व्हाट height was the post bent and at what distance did it meet the ground फ्रॉम द फुट ऑफ द पोस्ट। तो हमसे ये बोल रहा है कि बी सी यानी कि कितने हाइट से वो बेंट हुआ एंड ए सी यानी कि ग्राउंड के उसके फुट के कितने दूर पे जाकर वो गिरा। ये दो चीज़ हमसे पूछा है। ना ही हमें ए सी का वैल्यू पता है, ना ही हमें बी सी का वैल्यू पता है, ना ही हमें ए बी का वैल्यू पता है। सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि जो बी सी का जो लेंथ है ना वो हमारा एक्स डी एम है। ठीक है, ना जैसे ही बी सी का लेंथ हम लोग एक्स डी एम मान लिया ना, वैसे ही हमें ए बी का लेंथ पता चल गया कि वो आपका 126 माइनस एक्स डी एम होगा। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस ट्राइंगल को लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा कि हमारा जो tan 30 डिग्री होगा, या सिंपली कहूँ कि tan ऑफ एंगल बी ए सी जो होगा वो परपेंडिकुलर बाई सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे tan नहीं लेंगे, यहाँ पे ना एक काम करते हैं, साइन लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, साइन ऑफ एंगल बी ए सी लेते हैं। एंड साइन ऑफ एंगल बी ए सी लेने का मतलब क्या हो गया कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, यानी कि हमारा बी सी बाई ए बी हो गया। नाउ साइन ऑफ 30 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो साइन 30 डिग्री लिख देता हूँ मैं। एंड बी सी का वैल्यू मेरे पास क्या है, एक्स, एंड जो हमारे पास ए बी है उसका वैल्यू क्या है, 126 माइनस एक्स। हो गया यहाँ तक एकदम कंप्लीट। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग साइन 30 का वैल्यू हमें पता है कि 1/√2 होता है साइन 30 का वैल्यू, होता है ना, नहीं, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है हमारा हाफ। तो मैं यहाँ पे हाफ लिख देता हूँ। एंड ये हमारा हो गया एक्स डिवाइडेड बाई 126 माइनस एक्स। इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि 2x इज इक्वल्स टू 126 माइनस एक्स हो रहा है, देयर फोर 3x इज इक्वल्स टू 126। ठीक है, एंड यहाँ से आप देयर फोर एक्स इज इक्वल्स टू आप निकाल सकते हो, वो क्या निकलेगा कि x इज इक्वल्स टू 4 तिहाई 12 2 तिहाई 6 यानी कि 42 डीएम। ओके, सो अभी आपका यहाँ पे ये हो सकता है ये डीएम ना हो, ये डीसीएम हो जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे डेसीमीटर होगा, डीसीएम होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से जहाँ जहाँ पे भी डीएम लिखा हुआ है ना, इसको डीसीएम कर लेना, एक बार कंफ्यूज मत हो जाना आप। And अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि भैया यहाँ पे डीएम क्यों लिखे, डीसीएम होना चाहिए।
तो सॉरी फॉर दैट, इसको DCM कर देते हैं अभी, DCM, DCM, ठीक है। एंड ये वाला चीज़ भी हम लोगों का DCM हो जाएगा। क्लियर। सो आपने क्या किया, आपने BC का वैल्यू निकाल दिया एंड BC का वैल्यू क्या निकला, BC का वैल्यू आपका निकल गया यहाँ पे कि जो हमारा BC होगा वो 42 DCM होगा। अब जो AC का वैल्यू निकालना है, क्योंकि BC का वैल्यू क्या होगा कि कितने हाइट से पोस्ट बेंड हुआ था, वो आपने निकाल लिया। अब आपको ये बताना है कि जो बेंड होने के बाद किस डिस्टेंस पे वो जाके ग्राउंड से मीट कर रहा है, वो आपको पता करना है एंड वो यहाँ पे बेसिकली AC है। सो AC निकालने का 2 तरीका है। आइदर आप AB का वैल्यू निकाल लो। AB का वैल्यू कहाँ से निकालोगे? सो AB का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, X का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, AB का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आप जो है AB का वैल्यू ना निकाल कर आप क्या करो, आप यहाँ पे अगेन आप टैन थीटा का यूज़ करके AC का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ टैन ऑफ एंगल BAC, सो ये किसके बराबर होता है? ये हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस विच इज़ AC, इसके बराबर होता है। नाउ टैन ऑफ एंगल BAC जो है हमारा कितना हो जाएगा? टैन ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा एंड BC जो है हमारा वो क्या है? X है, डिवाइडेड बाई AC जो है हमारा वो क्या है? तो X ना लिख कर यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 42 एंड AC जो है वो क्या है? मुझे नहीं पता। नाउ 1/√3 हो जाएगा ये वाला एंड ये हो जाएगा आपका 42 डिवाइडेड बाई AC। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि AC जो है हमारा वो कितना है? वो हमारा 42√3 DCM के बराबर होगा। अब आपको दोनों चीज़ पता चल गया। क्या-क्या? एक तो आपको ये पता चल गया कि BC क्या होगा एंड दूसरा आपको पता चल गया कि AC क्या होगा, ठीक है? चलो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ और अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि मोहित स्टैंडिंग इन द मिडेस्ट ऑफ अ फील्ड, ओके, ऑब्जर्व्स अ फ्लाइंग बर्ड इन हिज नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ठीक है। एंड आफ्टर 2 मिनट्स ही ऑब्जर्व्स द बर्ड इन हिज साउथ एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। If the bird flies in a straight line all along at a height of 50√3 meters, let us find its speed in kilometer per hour. सो यहाँ पे आप बेसिकली जो नॉर्थ साउथ किया है ना, इससे आपको घबराना नहीं है कि कैसे हम नॉर्थ डालेंगे, कैसे हम साउथ डालेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करना होगा, इसको सिंपली अगर आप यहाँ पे मान लो नॉर्थ मान रहे हो, ये वाला साइड अगर आप नॉर्थ मान रहे हो, तो ऑब्वियसली जो आपका इसका अपोजिट वाला साइड होगा जो कि यहाँ होना चाहिए वो आपका साउथ होगा। सिंपल इस तरीके से आप देखो। तो एक बर्ड है जो क्या कर रहा है, एक बर्ड है जो फ्लाई कर रहा है कहाँ से? नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी कि यहाँ से बर्ड फ्लाई करना शुरू किया एंड वो एक स्ट्रेट लाइन में फ्लाई कर रहा है एंड यहाँ तक आया, ठीक है। अब हमसे बोला ये जा रहा है कि जो मोहित है ना वो एक ग्राउंड में खड़ा है। सो मान लो ये एक ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है और मोहित जो है वो ग्राउंड में कहीं पे, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मोहित यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ग्राउंड के बीचों बीच में। अब मोहित क्या कर रहा है, मोहित जो है वो देख रहा है कि उसके नॉर्थ में ना एक बर्ड उड़ रहा है एंड नॉर्थ में जो बर्ड उड़ रहा है ना उसको एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंड वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। सो 30 डिग्री पे वो क्या नोटिस कर रहा है? 30 डिग्री पे वो नोटिस कर रहा है कि एक बर्ड जो है वो फ्लाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन 2 मिनट के बाद उसको क्या दिख रहा है कि वो बर्ड फ्लाई करते-करते किधर चला गया? वो बर्ड फ्लाई करते-करते इधर चला गया एंड नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। एंड अगर बर्ड जो फ्लाई कर रहा है ना, वो कितने हाइट पे फ्लाई कर रहा है? तो बर्ड जो है वो आपका फ्लाई कर रहा है इस हाइट पे। वो हाइट क्या है? वो हाइट है हमारा 50√3 मीटर। इस हाइट पे वो बर्ड फ्लाई कर रहा है। सो आप ये बताओ कि वो बर्ड का जो है वो स्पीड कितना है? तो देखो स्पीड कैसे हम लोग पता लगाएँगे? तो हमें देखो टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है कि 2 मिनट में जो है वो इतना डिस्टेंस वो कवर किया है, लेकिन हमें डिस्टेंस पता नहीं है कि कितना कवर किया। तो अगर हम लोग डिस्टेंस पता कर लिए, हमारे पास टाइम ऑलरेडी है, तो हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं, एकदम सिंपल। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग इसको इससे ऐसे जॉइन कर देंगे, इसको इससे ऐसे जॉइन कर देंगे, ठीक है। एंड ये वाला जो चीज़ है हमारा, ये इस तरीके से यहाँ ऐसे जॉइन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो क्या होगा कि आपका ये वाला साइड, आपका ये वाला साइड और आपका ये वाला साइड तीनों क्या है? तीनों सेम ही है। बिकॉज़ तीनों जो है वो ग्राउंड से बर्ड के हाइट को बता रहा है कि किस हाइट पे उड़ रहा है बर्ड एंड तीनों केस में हाइट जो है वो तो सेम ही है बर्ड का। तो ये भी आपका हो जाएगा 50√3 मीटर एंड ये वाला भी आपका हो जाएगा 50√3 मीटर्स, ठीक है। दोनों समझ में आ गया आपको?
अब आगे क्या होगा वो देखते हैं। आगे यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे एक नेमिंग कर दूँ तो ये हमारा मान लो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई एंड ये हो गया हमारा एफ। तो मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है बी डी, ठीक है। यानी कि बेसिकली मुझे पता करना है ए ई आपका ऊपर में नॉर्थ साउथ वाला जो चीज़ आपको दिख रहा है पॉइंट, वो पता करना है। लेकिन ए ई जो है वो आपका बेसिकली किसके बराबर होगा, बी डी के बराबर होगा, जो कि नीचे आपको दिख रहा है। एंड बी डी जो है वो किसके बराबर होगा, वो आपका बी सी प्लस सी डी के बराबर होगा। तो ये वाला चीज़ आप अच्छे से समझ लो। अब क्या करेंगे, एक एक ट्राइंगल को लेंगे, एक ट्राइंगल से बी सी निकल जाएगा, एक ट्राइंगल से सी डी निकल जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा बी डी निकल जाएगा। एकदम सिंपल। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पहले एक ट्राइंगल को लेता हूँ कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि tan ऑफ 30 डिग्री जो है वो बेसिकली किसके बराबर है, वो बेसिकली बराबर है हमारा ए बी यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बी सी यानी कि बेस, ठीक है। नाउ tan ऑफ 30 डिग्री जो है वो क्या हो जाएगा, tan ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा 1/√3 एंड ए बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 50√3 डिवाइडेड बाई बी सी, मुझे पता नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमें पता चलेगा कि बी सी का वैल्यू बेसिकली क्या है 150, यानी कि √3 इंटू √3 3 हो गया और 5 तिहाई 15, तो ये हो गया हमारा 150 मीटर। क्लियर, एक चीज़ निकल गया। दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल सी डी ई। अब इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, इस ट्रायंगल में सिंपली हम लोग अगर tan 60 लिखें यहाँ पे तो tan 60 हमारा क्या हो जाएगा, tan 60 हमारा हो जाएगा ई डी डिवाइडेड बाई सी डी, ठीक है। एंड tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 मैं लिख देता हूँ। एंड ई डी का वैल्यू क्या है, ई डी का वैल्यू है 50√3, तो 50√3 हो गया। एंड सी डी का वैल्यू क्या है नहीं मालूम ना हो, यहाँ से आप निकालोगे तो सी डी का वैल्यू क्या निकलेगा, सी डी का वैल्यू निकल जाएगा, सी डी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 50√3/√3 आएगा, √3 कट के सिर्फ 50 देगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ए ई का वैल्यू जो आ रहा है, या फिर मैं सिंपली कहूँ जो बी डी का वैल्यू आ रहा है वो क्या हो जाएगा, वो आपका बी सी यानी कि 150 प्लस सी डी यानी कि 50 एंड दोनों मिलाकर कितना हो गया, दोनों मिलाकर आपका हो गया 200 मीटर, ठीक है। सो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया एंड आपको पता चल गया कि कितना डिस्टेंस पे बेसिकली कितना डिस्टेंस वो कवर किया 2 मिनट में। नाउ अब आगे का काम करना पड़ेगा, आगे काम क्या है हमारा, नाउ आपको पता चल गया कि डिस्टेंस क्या है। सो डिस्टेंस हम लोगों का पता चला है कि 200 मीटर है ना, देख लेते हैं एक बार, यस 200 मीटर है। एंड हमें टाइम पता चल गया है कि टाइम कितना है, टाइम हमारे पास 2 मिनट है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप जो है वो स्पीड निकालो किलोमीटर पर आवर में। तो हमें क्या करना होगा, हमें टाइम को आर में कन्वर्ट करना होगा एंड डिस्टेंस को किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा, बिकॉज 1000 मीटर जो है वो 1 किलोमीटर होता है, 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.2 किलोमीटर ये हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे मिनट को अगर हमें एक आर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाई 60 करना होगा, बिकॉज 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो 2/60 जो है हमारा कितना होता है, तो 2/60 मैं फटाक से यहाँ पे देख लेता हूँ कितना आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाई 60, तो ये हम लोगों का आ गया 0.03। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 2/60 लिखता हूँ, 2/60 इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। इतना आर हो रहा है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है स्पीड। अब स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है, ठीक है। नाउ डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस हम लोगों का है 0.2 एंड टाइम क्या है हमारा, टाइम है 2/60 और ये जो 60 है ये ऊपर इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें क्या देगा, ये जो ज़ीरो है ये पॉइंट को हटाएगा तो बन जाएगा 2 × 6 यानी 6×2 = 12 डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा स्पीड है वो आपका कितना आ रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, ओके। सो स्पीड कितना आ गया, स्पीड हमारा आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट सब सेम ही है, बट यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ ये आ गया कि हमें स्पीड निकालना पड़ गया। तो ये कोई बड़ा चीज़ तो था नहीं, डिस्टेंस और बाई टाइम स्पीड होता है, ये तो हम लोगों को पहले से पता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 एंड आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अमिता दीदी स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे ओवर ब्रिज ऑफ 5√3 मीटर्स हाइट
observed the engine of the train from one side of the bridge at an angle of depression of 30 degree. But just after 2 seconds, she observed the engine at an angle of depression of 45 degree from the other side of the bridge. Let us find the speed of the train in meters per second. So अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अमिता दीदी जो है वो रेलवे ओवर ब्रिज पे खड़े हैं। तो आप ऐसा बहुत बार ऑब्जर्व किए होगे, आप कहीं ट्रैवल वगैरह करते होगे कि आपके नीचे से ट्रेन पास हो रहा है, ठीक है? तो एग्ज़ैक्टली वही चीज़ हो रहा है। आप एक ब्रिज पे खड़े हो, आपके नीचे से ट्रेन पास हो रहा है। तो मान लेते हैं कि आप जिस ब्रिज पे खड़े हो, वो ब्रिज कहीं न कहीं यहाँ पे है, ठीक है? आप यहाँ पे आप यहाँ पे खड़े हो, ओके? एंड यहाँ नीचे से जो है वो क्या हो रहा है, ट्रेन ये रहा, नीचे से ट्रेन जा रहा है, ठीक है? और ये जो आप जहाँ पे खड़े हो ना, वो ब्रिज का हाइट जो है वो ग्राउंड से कितना है? वो ब्रिज का हाइट जो है वो ग्राउंड से 5√3 मीटर्स है, ओके? यहाँ तक समझ आ रहा है? सो अब क्या बोल रहा है कि अमिता दीदी स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे ओवर ब्रिज ऑफ 5√3 मीटर्स हाइट ऑब्जर्व्ड द इंजन ऑफ द ट्रेन फ्रॉम वन साइड ऑफ द ब्रिज एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, बट जस्ट आफ्टर 2 सेकेंड्स शी ऑब्जर्व्ड द इंजन एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रॉम द अदर साइड। तो हो क्या रहा है कि वो क्या देखी होगी, वो ये देखी होगी कि पहले इस साइड जब देखी तो नीचे यहाँ पे दिखा कुछ के अच्छा यहाँ पे है हमारा ट्रेन, ठीक है? यहाँ पे ट्रेन उसको दिखा जब नीचे देखी तो, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा है? सो ये हमारा देखना चाहिए था ऐसे सीधा, ठीक है? इसको इरेज़ करते हैं, देखना चाहिए था ऐसे इस तरीके से सीधा, बट उसने नीचे देखा तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बना जो कि 30 डिग्री हो रहा है, एंड क्योंकि वो वहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी 30 होगा, अल्टरनेट एंगल, ठीक है? अब क्या हो रहा है कि अब ट्रेन तो रुका हुआ है नहीं, वो तो स्पीड में चल रहा है, तो अचानक 2 सेकंड बाद वो ट्रेन जो है वो इस तरफ आ गया, ब्रिज के इस साइड में। ऑब्वियसली आप भी ये चीज़ नोटिस किए होंगे कि एक इधर दिख रहा है ट्रेन, सुई से फिर इधर आ गया। तो जब इधर आया तो वो देखी तो उसको क्या दिखा कि 2 सेकंड बाद जब वो ट्रेन का सामने वाले इंजन वाले डब्बे को देख रहा है, तो उसपे उसमें क्या हो रहा है कि 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दूसरे साइड में, ठीक है? तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री, यहाँ तक समझे? ये क्या हो गया 45 डिग्री हो गया। सो अब आगे क्या होगा उस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले नेमिंग कर दो, तो ये रहा हमारा ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, एंड ये पॉइंट हमारा हो गया डी। इसको आप मान लो ई, इसको मान लो आप एफ। क्लियर? हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि ट्रेन का स्पीड मीटर पर सेकंड में बताना है कि कितना है। उसके लिए क्या करना होगा? सो ए से लेकर, या फिर मैं अगर बोलूँ तो सी से लेकर ट्रेन जो है वो इस डायरेक्शन में भाग रहा था, ठीक है? एंड सी से लेकर ए तक ट्रेन जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया नहीं पता, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कितने टाइम में ए से लेकर सी तक गया है वो मुझे पता है, विच इज़ 2 सेकेंड्स, ठीक है? तो अब मुझे क्या करना होगा? डिस्टेंस पता करना होगा। डिस्टेंस पता करना मतलब कि ए सी पता करना होगा। ए सी पता करने का मतलब कि ए डी प्लस डी सी पता करना होगा, है ना? ए सी जो है वो बेसिकली क्या है? ए डी प्लस डी सी। अब एडी भी हम लोग निकाल सकते हैं एक ट्रायंगल जो है ए बी डी उसको लेकर, एंड डी सी जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं ट्रायंगल डी बी सी को लेकर। सो निकालते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ट्रायंगल ए बी डी को अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे tan 45 डिग्री लेता हूँ, तो tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर विच इज़ बी डी डिवाइडेड बाई बेस विच इज़ ए डी, ये हम लोगों का आएगा। एंड tan 45 कितना होता है 1, एंड बी डी हमारे पास कितना है 5√3, तो 5√3 लिख देता हूँ, एंड ए डी हमारे पास कितना है नहीं मालूम, ठीक है? नाउ ए डी इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 5√3 मीटर्स आ गया, ठीक है? सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे में चलता हूँ इन ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है हमारा? ये ट्रायंगल है बी डी सी। तो ट्रायंगल बी डी सी में मैं क्या करता हूँ? ट्रायंगल बी डी सी में मैं लिखता हूँ कि tan 30 डिग्री किसके बराबर हो रहा है? tan 30 डिग्री हमारा बराबर हो रहा है परपेंडिकुलर बाई बेस विच इज़ बी डी डिवाइडेड बाई डी सी, ठीक है? tan 30 डिग्री का मतलब होता है 1/√3, एंड बी डी हमारा क्या है? बी डी हमारा है 5√3, तो 5√3 डिवाइडेड बाई डी सी क्या है नहीं पता। देयरफॉर मैं डी सी इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ 5√3 इंटू √3 विच इज़ 5×3 = 15 मीटर, ओके? सो मुझे डी सी पता चल गया, मुझे ए डी पता चल गया, देयरफॉर मुझे क्या पता चल गया? ए सी पता चल गया, एंड ए सी हमारा क्या हो गया? तो 15 प्लस 5√3 क्या हो गया? 15 प्लस 5√3
हमारा आ गया। ओके, सो 15 प्लस 5√3 को मैं क्या करता हूँ, 5√3 जो है उसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो 5 मल्टीप्लाइड बाई रूट थ्री। तो 5√3 कितना होता है देख लेते हैं। √3 का वैल्यू हम लोगों का क्या आता है भाई, तो √3 का वैल्यू हम लोगों का आ गया 1.73, और इसको मल्टीप्लाई कर दो अगर 5 से, तो अराउंड 8.66 के आसपास आ रहा है। एंड 8.66 को जब हम लोग 15 से ऐड करेंगे तो वो 23.66 आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 23.66 मीटर लिख देता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली अप्रॉक्स वैल्यू है, और भी डेसिमल में आगे वैल्यू आ रहा है, बट यहीं तक हम लोग इसको रोकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं अगर स्पीड निकालना चाहूँ तो स्पीड क्या निकलेगा, स्पीड हमारा निकलेगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई हमारे पास जो टाइम गिवन है वो। डिस्टेंस कितना है भाई, तो डिस्टेंस हमारे पास है 23.66, एंड टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड्स। इसका मतलब अगर मैं इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दूँ तो कितना आ रहा है हमारा 11.83, यानी कि 11.83 मीटर पर सेकेंड जो है वो हमारा क्या है, स्पीड है। एंड ये आपका एग्जैक्ट मतलब नहीं है, ये अप्रॉक्स आपको लिख देना है कि 11 पॉइंट कितना आ रहा है, 11.83 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो ये दो आपका क्वेश्चन ऐसा था जिसमें हमने स्पीड के साथ डील किया। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड बाकी जो क्वेश्चंस हमने किया है लाइक 17 18 ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।